अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा महरीन सईद का नावल वाजिबात इश्क, एपिसोड नंबर 7। वालिदा साहिबा ने सर थोड़ा सा बाहर निकाल के आने वाले को देखा। मुराद पीछे हो गया और आलियार आगे बढ़ा। आलियार की नज़र सामने उठी और सन ग्लासेस हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। फातिमा अम्मी, सिर्फ लब हिले थे। वो जामिद खड़ा था। बेटा कुछ चाहिए? वालिदा ने अपने 23 साल के बड़े शाह को शायद पहचाना नहीं था। तब तो वो 5 साल का था जब वो उस घर से निकली। आलिया ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए, उनका हाथ पकड़ के आंखों को लगाया तो वालिदा एकदम जामिद हुई थी। आंखों के पर्दे पे 5 साल का आलिया शाह, जिसे वो बड़ा शाह बोलती थी, लहराया, जो 5 साल की उम्र में भी बिल्कुल उनको देख के ऐसे ही अकीदत से उनका हाथ पकड़ के अपनी आंखों को लगाता था। शाह, वो कांपने लग गई। आलिया ने उन्हें अपने हसार में लिया था और वो उसके सीने से लगे ही होश से बेगाना हो चुकी थी। यार मुझे अभी घर जाना है, परी ने अपना पसीना साफ करते पास बेंच पे बैठी ऐना और हानी से कहा और जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटी। क्या हो गया है परी, तुम ठीक नहीं लग रही, आराम से बैठो, कुछ देर बाद चली जाना। ऐना ने उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाया। तुम समझ नहीं रही, मुझे बेचैनी हो रही है। परी ने उसका हाथ परे किया और रोहासी होकर बैठ गई। बेचैनी बिला वजह क्यों हो रही है? हानी ने उससे पूछा। यार सुबह अम्मी सो रही थी और आते हुए मैं उन्हें देख नहीं पाई, शायद इसलिए। आखिर में परी की आवाज़ धीमी हो गई क्योंकि वजह तो उसके पास भी नहीं थी। चलो ठीक है, तुम निकलो घर के लिए, और वैसे भी एक ही लेक्चर है, तुम्हें कल हम समझा देंगे। ऐना ने हल पेश किया और परी इन दोनों को देख के मुस्कुराई। और हाँ, हाजिरी लगवाने को मैं हूँ ना। हानी ने अपना हाथ का मुक्का बना के कलाई को मोड़ते कहा तो ऐना ने नफ़ी में सर हिलाया और परी उठ खड़ी हुई। वो सामने बेड पे बैठी थी। आलियार का सर उनकी गोद में था। 18 साल, पूरे 18 साल वो इस लम्स के लिए तड़पा था। डैड के बाद आपने भी हमें छोड़ दिया। वो उसके सर में हल्का सा हाथ फेर रही थी जब वो बोला। उन्होंने आज भी उसे नहीं बताया कि भाभी ने उन्हें निकाला था, वो खुद नहीं आई थी। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपका शाह छोटे शाह को कैसे संभालेगा? उनकी गोद से सर उठाते आलियार शाह ने अपनी ज़िंदगी का पहला शिकवा किया था। वो तो उसे देख देख के अपनी आंखें ठंडी कर रही थी। मेरा छोटा शाह? आलियार के कहने पे उन्हें याद आया था। उसके करीब होते सीने पे हाथ रखते उन्होंने पूछा। आलियार तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्या करने आया था। वो अब छोटा बिल्कुल नहीं रहा, इतना बड़ा हो गया है। बच्चों की तरह आलियार ने हाथ ऊपर करके उन्हें इशारा करते बताया। वो रोते हुए हंसी थी। उठें, आप मेरे साथ चलें, आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। एकदम अपनी जगह से उठते आलियार ने उन्हें भी साथ उठाया। आलियार, शाह मेरी बात सुनो, बैठो। उससे बिठा के उन्होंने सुकून से उसे देखा, जो कि इज़्तिराबी कैफियत में उन्हें देख रहा था। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, उन्होंने आलियार से कहा और आलियार का हाथ उनके हाथ से छूटा। उन्होंने उसका हाथ देखा। मेरी एक बेटी भी है, वो उसके हाथ को देखती अब बता रही थी। परी, अब की बार उन्होंने आलियार की आंखों में देखते कहा। आलियार जानता था उन्होंने बात बदली है। आप नहीं जाएंगी मेरे साथ? वो बेयकीनी से बोला। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं भी अब आपके पास नहीं आऊँगा। गुस्से से उठ के वो सन ग्लासेस लगाए बाहर की तरफ बढ़ गया। ऐसा करते वो उन्हें 5 साल का शाह लगा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे आई थी। वो बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा पार करते वो मुड़ के एक दफ़ा उन्हें देख रहा था, जो कि मुस्कुरा रही थी। आप हमेशा ऐसे करती हैं। मुड़ के उन्हें साथ लगा के उनके बालों पर बोसा दे के आलियार ने शिकवा किया। जल्दी आऊँगा आपको लेने। हाँ चुप, बहुत ले लिया बेटों से दूर, अब सुकून चाहता हूँ। आपकी गोद में सर रख के बहुत बातें करनी है आपसे। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो टोक गया था और फिर सिर्फ अपनी सुना के वो चला गया। वो वहीं खड़ी रह गई। वो तब भी वहीं खड़ी थी जब परी घर दाखिल हुई। अम्मी, उनके बाजू से पकड़ के हिला के परी ने मुखातिब किया। क्या हुआ, आप ठीक हैं? परी ने उनसे पूछा। वो मुस्कुरा के परी को देख रही थी। भूख लगी है? उन्होंने प्यार से परी से पूछा। परी ने सर हिला दिया। तुम फ्रेश हो के आओ, मैं बस 5 मिनट में तुम्हारी पसंद का कुछ बनाती हूँ। उन्होंने परी से उसका बैग और फाइल पकड़ ली और अंदर की तरफ बढ़ते मुस्कुराते बोली। परी हैरत से उनकी खुशी देख रही थी। ना जाने कितना अरसा हो गया था उन्हें खुश नहीं देखा था, लेकिन उनकी खुशी की वजह क्या थी? खैर, वजह जो भी थी, अम्मी को खुश देख के वो खुद भी सरशार हो गई थी। परी तो घर चली गई थी। हानी और ऐना कैंटीन जा रही थी। कैंटीन जाके वो दोनों एक जगह बैठ गईं। ऐना काउंटर की तरफ बढ़ गई। हानी मेज़ पे कोहनी जमाए इधर उधर देख रही थी जब उसकी नज़र हमदान पे पड़ी। वो भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हानी ने मेज़ के नीचे से पैर निकाला। वो जो अपनी धुन में उसके पास से गुजरने लगा था, एकदम उसके पैर में अटक के गिरा।
आउट, हानी ने उसके अपने कदमों में बैठ के शरारती अंदाज में कहा, जबकि उसको गिरे देख सब लड़के और लड़कियां उस पर हंसे। हमदान ने एक दफ़ा सबको हंसते देखा। जो भी हंसता उसकी नज़र में आया उसने उन सब के नाम याद कर लिए और अपनी शर्ट सही करते हुए उठ खड़ा हुआ। चोट तो नहीं लगी? हानी ने आंखें पटपटाईं। हमदान उसकी कुर्सी पे झुका, एक हाथ मेज़ पे और दूसरा हाथ हानी की कुर्सी की बैक पे था। बहुत बुरा किया तुमने, हमदान दुरानी से पंगा लेके। हल्का सा उसकी तरफ झुक के हमदान ने संजीदगी से उसे धमकी दी। सामने कोई आम लड़की होती तो डर जाती, लेकिन वो हानिया चौधरी थी। डरती नहीं थी, डराती थी। डरा रहे हो? आंखों को फिर से झपकाते हानी ने कहा। नहीं, आगाह कर रहा था। हमदान उसकी कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया। एक पाँव दूसरे घुटने पे रख के वो अब मुसलसल हिला रहा था। बहुत देखी हैं तुम जैसे। हानी ने पानी का ग्लास उठा के मुंह को लगाते उसकी बात हवा में उड़ाई। नो डाउट बहुत देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, हमदान दुरानी इकलौता है इस दुनिया में। वो गाना सुना है, 1 मिलियन विचो मुंडा ओने, आई एम डैम इट मुंडा। उसके चेहरे पे आए बालों पर फूंक मार के हमदान ने उसे कहा और चलता बना। हानी जानती थी मुकाबिल में कोई तो बात थी जो वो उससे डरता नहीं था। आंखों में आंखें डाल के धमकी देता था, लेकिन दफ़ा करो। हानी ने हाथ जला के दफ़ा किया। जंग का आगाज़ तो उन दोनों में शुरू से हो चुका था, लेकिन ये जंग उन्हें कहाँ से कहाँ लेके जाने वाली थी, दोनों बेखबर थे। ऐना खाने को ले आई थी तो वो दोनों मज़े से खाना खा रही थी, फिर क्लास भी थी। वो ज़ोहर की नमाज से अभी फारिग हुई थी जब आलियार कमरे में दाखिल हुआ और जो दुपट्टा उतार रही थी हाथ रोक के वॉल क्लॉक को देखा। वो दिन में कभी भी घर नहीं आया। अभी वो गर्दन सीधी, आलियार ने उसे बाजू से पकड़ के घुमाया। आपको पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? वो उसे घुमाते जोश से बता रहा था। वशा ने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा। वो उसे अब ज़ोर से गोल गोल घुमाते खुद भी घूम रहा था। वशा को लगा वो कमला गया है। वशा वशा वशा। वो खुश नहीं था, इंतहाई खुश था। मैं उनसे मिला पूरे 18 साल बाद। वशा को चक्कर आया और आलियार के साथ वो भी बेड पे धड़ाम से गिरी। वशा तो बस घूम के रह गई, जब आलियार की सख्त जान को फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैं बहुत तड़पा हूँ उनके लम्स को, बहुत। आज मिली वो मुझे, मैं जल्दी ही उन्हें इस घर में ले आऊँगा। पता है वो इतनी प्यारी हैं अभी भी। वो वशा को बता रहा था और वशा को जैसे ही होश आया उसने गौर किया वो किसी लड़की की बात कर रहा था। मेरी जान है वो वशा को ज़ोर से बताता ठिठका, क्योंकि वशा उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। आलिया ने उसे देखा। कौन है वो? वशा ने दुपट्टा उतारते पूछा। मेरी बचपन की मोहब्बत। आलिया ने उसे तंग करना चाहा। वशा ने उसे घूरा। मुझे क्यों बता रहे हैं बचपन की मोहब्बत? वशा ने बचपन की मोहब्बत पे अच्छा खासा जोर दिया। वो 18 साल बाद मिली है मुझे। आलिया ने ड्रेसिंग की तरफ जाती वशा को देख के कहा। वो बहुत प्यारी भी हैं। वशा ने गौर नहीं किया। वो बहुत अदब से जिक्र कर रहा था जिसका भी कर रहा था। मुझसे भी प्यारी? वशा ने मुड़ के पूछा। आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं। आलिया ने लंबा सांस खारिज करते जिसे एतराफ़ किया। वशा का दिल एकदम खटा हुआ। मैं उन्हें जल्दी घर लाऊंगा, वशा को देख के आलियार ने कहा। वशा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। वो दोपहर में आज पहली दफ़ा वशा के होते घर आया था। आया भी अपनी पहली मोहब्बत के मिल जाने की खुशी मनाने। वशा को रोने को दिल किया था, लेकिन वो कंपोज करती बाहर की तरफ बढ़ गई। आलिया ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा। उसने तो पूछा भी नहीं कि कौन है वो। पूछ लेती तो वो बता देता कि वो अपनी फातिमा अम्मी की बात कर रहा था। वो कंधे उचकाता वॉशरूम चला गया। उसने थोड़ी ना वशा को कहा था उसके बारे में ऐसा सोचे। वो जैसे ही घर में दाखिल होने लगा उसके कानों में आवाज़ आई। देखो जो भी है, मुझे पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद। ऐना दुरानी हमेशा की तरह पुलिस वालों के ख़िलाफ़ महाज खोले बैठी थी और अंदर दाखिल होते पुलिस वाले को उसकी बात हमेशा की तरह नागवार गुजरी। उसने जो एक पाँव अंदर रखा था वो भी बाहर निकाल लिया। शायद हानि की दोस्त आज घर आई हुई थी और वो भी अपना मूड ख़राब करने के मूड में नहीं था, इसलिए मुड़ने लगा जब हानि की आवाज़ आई। क्यों नहीं तुम्हें पसंद पुलिस वाले? वो रुक गया था। देखे तो सही मोहतरमा को क्यों नहीं पसंद पुलिस वाले। देखो यार, पहली बात वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते। ऐना बेखबर सामने बैठी हानि से कह रही थी। इसने अभी भाई को वर्दी में नहीं देखा। हानि उसकी बात सुनते दिल में बोली। दूसरा, इतना बड़ा पेट होता है उनका, तोंद ही तोंद। उसकी बात पे वली ने बेसाख्ता झुक के अपना पेट देखा, जो कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। शुक्र है। उसने अपने पेट को देखते शुक्र अदा किया। और तो और बोलने की तमीज़ भी नहीं होती। हवलदार को आवाज़ देंगे, ओए शीदिया ओए। ऐना ने बाकायदा पुलिस वालों की तरह आवाज़ निकाली तो वली को अपना याद आया। जब भी उसे किसी को बुलाना होता था उसने अपने टेबल पे घंटी रखी थी और कभी तो वो किसी को बुलाने के बजाय ज़्यादातर काम खुद करता था।
ऐना की बात सुनते हानि की नज़र सामने मेन दरवाजे पे खड़े पुलिस वाले पे पड़ी, जिसके चेहरे के जाविये से ही लग रहा था कि वो ऐना दुरानी की घोर अफसानियाँ सुन चुका है। हानि फ़ौरन उठी। भाई आप? वली को मुखातिब करते उसने कहा तो ऐना भी खड़ी होकर मुड़ी और सामने वली चौधरी को पुलिस वाली वर्दी में देख के उसने फ़ौरन हानि को देखा, जो कि अब मुस्कुराहट दबा रही थी। चूँकि वली को उसने देख लिया था तो वो आगे आ गया। आप कब आए? हानि के पूछने पे वली ने ऐना को एक नज़र देखा, जो कि उसे ही देख रही थी बेयकीनी से। जब तुम लोग पुलिस वालों पे तबसरे कर रहे थे। उसकी बात का जवाब उसने ऐना को देखते दिया। ऐना को शर्म आई, मतलब वो सब सुन चुका था। चलो सुन भी लिया तो क्या, ऐना ने खुद को तसल्ली दी। पानी लाना मेरे लिए, मैं मामा को देख लूँ, उनकी मेडिसिन लानी थी इसीलिए आना पड़ा, वली ने हानि से कहा और ऊपर की तरफ जाने लगा। तुम्हारा भाई पुलिस में है, तुमने बताया नहीं, वो हानि से पूछ रही थी। वली सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हवलदार है क्या? ऐना के पूछने पे किचन की तरफ मुड़ती हानि और सीढ़ियाँ चढ़ता वली दोनों के कदमों को ब्रेक लगी। हवलदार? दोनों ने मुड़ के ऐना को देखते कहा। वली फ़ौरन नीचे आया। हानि वली की तरफ बढ़ के उसे कुछ कहने लगी थी, तब तक वो ऐना के सर पे पहुंच चुका था। आपको ABC तो आती होगी? उसने अपनी टोपी उतारी थी, जिससे अब बाल माथे पे बिखरे थे। ऐना ने सर इस बात में हिलाया। वली ने अपनी पॉकेट पे अपने नाम की तरफ इशारा करते कहा, पढ़ें। SP वली चौधरी। ऐना ने पढ़ते वली को देखा। जी SP, नॉट हवलदार। अपनी टोपी दोबारा सर पे रख के वली ने कहा और मुड़ते सीढ़ियाँ चढ़ गया। हानि, जो कि इतनी देर से हंसी जब्त कर रही थी, उसके ऊपर जाते ही हानि का कहका बुलंद हुआ। हवलदार? ऐना की तरफ देख के वो उसका मजाक उड़ा रही थी। ऐना ने सोफे से कुशन उठा के उसको मारा। बदतमीज़, तुम पहले मुझे बता देती, बेइज्जती तो ना होती। वो एक के बाद एक कुशन उसे मार रही थी और हानि हंसते हुए अपना बचाव कर रही थी। हानि किचन की तरफ बढ़ गई और ऐना फिर से लैपटॉप खोल के बैठ असाइनमेंट देखने लगी, जिसके लिए वो आज हानि की तरफ आई थी। हानि वली को पानी दिया। अब वो दोनों डिस्कस कर रही थी जब वली ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता आया और सलाम कहता उनके पास से गुजर गया। हानि ने उसके सलाम का जवाब दिया, जबकि ऐना तो ये सोच रही थी कि पुलिस की वर्दी उस पर जचती है या वो पुलिस की वर्दी की शान बढ़ा रहा था। उसके दरवाज़ा पार कर जाने पे ऐना ने सर झटका और हानि की तरफ मुतवज्जे हुई। परी सामने बैठी अम्मी को सुन रही थी। बड़ा तो माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया है, पता नहीं मेरा छोटा शाह कैसा होगा, वो भी बहुत प्यारा होगा, बचपन में भी वो चांद का टुकड़ा था। अम्मी कपड़ों को तह लगाते उसे बता रही थी। अभी कुछ देर पहले अम्मी ने उसे बताया कि उनका बड़ा भतीजा आया था, इसीलिए वो इतना खुश थी। परी खाली खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप कर गई। हर बात कह देने वाली भी तो नहीं होती। वो बिल्कुल भी अम्मी की खुशी गुल नहीं करना चाहती थी। अम्मी तो अभी भी उसे बता रही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम सपाट था। वो अब हमें लेने आएगा। अम्मी के कहने पे परी चौंकी। आपने मना नहीं किया? हम नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, परी ने तलखी से कहा। मैंने कहा था उसे, लेकिन वो बचपन से ऐसा ही है, अपनी सुनाने और मनवाने वाला। अपनी कपड़ों को तह लगा के अलमारी में रख चुकी थी। आपने जाना हुआ तो ठीक, मैं मर के भी नहीं जाऊंगी, परी कह के किचन में चली गई। रोना आ रहा था उसे भी, लेकिन वो जानती थी कि अम्मी की कोई गलती नहीं थी। वो रोटी बनाने लगी। अम्मी उसके पास आके खड़ी हो गई। वो घर मेरा भी है परी। उसको एक तरफ करके उन्होंने खुद रोटी बनाना शुरू कर दी। भाभी ने मुझे बेदखल करने से पहले मेरा हिस्सा भी भाई के नाम लिखवा दिया था। मुझे उस बात का गम नहीं। वो गैस की आंच हल्की करते उसे बताने लगी। मैं 18 साल उस घर से दूर रही जहाँ मेरे भाई और अम्मी अब्बू की यादें हैं। वो एक रोटी बना के ढक चुकी थी या दूसरा पेड़ा बना रही थी। मैं उस घर जाना चाहती हूँ। दूसरी रोटी तवे पे डाल के उन्होंने परी से कैसे इल्तिजा की। हम वापस आ जाएंगे पक्का। उनकी मिन्नत भरी नज़रें परी कैसे नज़रअंदाज करती। वो उनके गले लग के उनको हसार में लेती बोली, हम ज़रूर जाएंगे। उसने अम्मी का मान रख लिया था। अपनों का मान ही तो रखा जाता है, दिल की भला कौन सुनता है। मीर घर ही रहना, हम कुछ देर तक आ जाएंगे। आलियार गड़ी बांधता मीर के कमरे के दरवाजे पे खड़ा उसे कह रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप? मीर ने ब्लैक शर्ट पे ब्लैक ही ट्राउज़र पहना था। वो शायद सो के उठा था, असर का वक्त हो रहा था। आज तो रोज़ के बरक्स आलियार घर पे भी था, खुश भी था और अब वशा को लेके कहीं बाहर जा रहा था। तुम्हारे लिए तो सरप्राइज़ है। आलियार ने मीर को नहीं बताया। मीर कंधे उचका गया। भाई सही कहते हैं लोग, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते। वो उसे छेड़ने लगा। आलियार ने घूरा। जाएं जी, आपकी बेगम इंतज़ार कर रही होगी। मीर ने दरवाजे से लग के उसे छेड़ा। तुम्हारा इंतज़ार करने वाली भी जल्दी लाएंगे। आलियार वापस मुड़ते बोला, हम गरीबों को कौन पूछता है। मीर ऊंची आवाज़ में उसे तंग करने लगा। आलियार ने नफ़ी में सर हिलाया और वशा को देखने कमरे की तरफ आया, जो कि तैयार खड़ी थी। चलें?
आलियार ने पूछा। वशा के सर इस बात हिलाने पे वो मुड़ा। वशा भी उसके साथ चलने लगी। मुराद जो कि कमरे के बाहर था वो भी उनके पीछे आने लगा। वशा को वो सच्ची अपनी सोतन ही लगता था। वो गिराज में आए। मुराद ने चाबी आलियार की तरफ बढ़ाई। आलियार ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, वशा उसके साथ फ्रंट सीट पे। हम कहाँ जा रहे हैं? वशा ने कार घर से निकालते आलियार से पूछा। आपको किसी ख़ास से मिलवाना है? आलियार ने संजीदगी से कहा। अगर वो ख़ास आपकी पहली मोहब्बत है तो मुझे नहीं मिलना, वशा ने नरूठेपन से कहा। क्यों? आलियार ने हैरत से पूछा। क्या मतलब क्यों? मेरा शौहर मुझे अपनी पहली मोहब्बत से मिलवाना चाहे और मैं खुशी खुशी उसके साथ मिलूं। ओह हेलो, कैसी हैं आप मेरे शौहर की पहली मोहब्बत हो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आप हमारे साथ चलेंगी? वशा के मुंह बना बना के कहने पे आलियार का जानदार कहका बुलंद हुआ। ओ माई माई, कोई जेलस हो रहा है? आलियार उसकी तरफ झुक के पूछने लगा। मैं क्यों होने लगी जेलस? जैसी भी होगी कम से कम वो मिसेस आलियार शाह नहीं होगी, वो तो मैं ही हूँ। वशा ने हाथ झुलाते कहा। अगर वो भी मिसेस आलियार शाह हुई, मतलब मेरा क्या भरोसा, दूसरी शादी कर रखी हो मैंने। आलियार ने गाड़ी परी के मोहल्ले में रोकते कहा। उसका कत्ल करूँगी, आपको भी जहन्नम वासिल करके आऊँगी। आखिर को एसपी की बहन हूँ। वशा ने उसके कार रोकने पर बेल्ट खोलते कहा। आलियार फिर हंसा था और नफ़ी में सर हिलाते वो दोनों कार से निकले। अम्मी, दरवाजे पे कोई है, देख लें प्लीज़। वो जयनमाज पे बैठी ही अम्मी को आवाज़ दे रही थी। उसकी आवाज़ पे अम्मी बाहर निकली, लेकिन तब तक वो खुद उठ के दरवाजे तक चली गई थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आलियार और वशा आपी को देख के वो एकदम खुश हुई। वशा आपी, आप? परी भाग के उसके गले लगी। आई ना। वशा का हाथ पकड़ के उसने अंदर की तरफ खींचा और वशा वहीं सुन खड़ी थी। क्या परीशे एहसन आलियार शाह की पहली मोहब्बत थी? उसे तो लगा वो मजाक कर रहा था। वशा को अंदर की तरफ ला के उससे पहले परी उसका तारुफ अम्मी से करवाती। अम्मी आलियार की तरफ बढ़ी। आपको आपकी बहू से मिलवाने लाया हूँ, आलियार ने अम्मी को गले लगा के कहा, जब वो दोनों हवन्नकों की तरह उन दोनों को देख रही थी। ये? वशा की तरफ इशारा करके अम्मी ने पूछा। आलियार ने वशा का हाथ पकड़ा और उनके सामने कहा, देखें तो, प्यारी है ना? वो बच्चों की तरह पूछ रहा था। उन्होंने आगे बढ़ के वशा को गले लगाया। मेरे शाह की पसंद आम हो ही नहीं सकती। उन्होंने दोनों को एक साथ खड़े करके कहा। परी अभी भी ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन ना आया हो। क्या आलियार शाह अम्मी का बड़ा भतीजा है? मतलब मीर शाह अम्मी का दूसरा भतीजा था। मेरा छोटा शाह बहुत नकचड़ा था। अम्मी की डायरी वाली बात परी के कानों में गूंजी। और ये है मेरी बचपन की मोहब्बत, मेरी इकलौती फुप्पो, मेरी फातिमा अम्मी। आलियार ने उनको कंधों से थाम के वशा को बताया। वशा ने उसकी बात पे गर्दन उठा के उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। वशा को शर्मिंदगी हुई, वो क्या सोच रही थी। ये आपकी बेटी है? परी की तरफ बढ़ के आलियार ने अम्मी से पूछा। उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। परी बेयकीनी से अम्मी को देख रही थी। मेरे साथ डेट पे चलोगी? मेरा छोटा शाह, ये है वो अजीम हस्ती जिसने मीर शाह को हरा दिया। तो बहुत नकचड़ा और ज़िद्दी था। सॉरी अगेन। परी बिल्कुल छोटे शाह जैसी थी। बातें मिक्स हो रही थी और परी वहीं खड़ी थी। परी अभी भी बेयकीन थी। वो आलियार के साथ जा रहे थे। गाड़ी से बाहर देखते वो मीर शाह के बारे में सोच रही थी। किस्मत ने अजीब खेल खेला था उसके साथ, जिससे वो भाग रही थी। न जाने क्यों अल्लाह ने उसे सामने लाके खड़ा कर दिया था। कुछ भी हो जाता, मीर शाह अम्मी का भतीजा ना होता। वो तो सोच भी नहीं सकती थी। खैर, ज़रूरी तो नहीं जो हम सोचें वही हो। वो और अम्मी और वशा पीछे बैठे थे। अम्मी वशा और आलियार के साथ बातें कर रही थी। परी को शायद इस हकीकत को मानने के लिए वक्त चाहिए था। वो थाने में दाखिल हुआ तो उसके कान में आवाज़ आई, ओए रशीद, ओए इत्थे आ। कोई पुलिस वाला किसी दूसरे पुलिस वाले को बुला रहा था। बोलने की तमीज़ नहीं होती पुलिस वालों में। ऐना का ताना याद आया था। तुम्हें बोलने की तमीज़ है कि नहीं? वली ने उसके सर पे जाके उसे गुस्से से कहा। सारा थाना एकदम अलर्ट हुआ। हमजा और जैन जो कि कुछ फासले पे खड़े थे, उन्होंने हैरत से वली को देखा। ये क्या होता है? ओए रशीद, किसी एक दो की वजह से सारा डिपार्टमेंट जलील करके रखा हुआ। वली ने एक दफ़ा सबको देखते कहा। पास से गुजरता चाय वाला छोटा लड़का, उससे कुछ दो लेडी कांस्टेबल, वली के सामने खड़े दो हवलदार और उससे दूर खड़े जैन और हमजा मुंह खोले उसे सुन रहे थे। और तुम? वली ने दूर जेल के पास खड़े हवलदार को मुखातिब किया। जी सर। वो फ़ौरन सीधा हुआ। कोई जिम ज्वाइन कर लो या सैर किया करो, कैसे तौन निकली हुई है तुम्हारी। वली ने उसे डपटा था। उसने वली के इशारे पे झुक के अपना बाहर निकला हुआ पेट देखा। वो सर जी, ये तो शुरू से निकली है। वो दांत दिखाते गोया हुआ। हाँ तो पीछे करो उसको। वली को उसका दांत निकालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो वली के हुक्म पे अपना सांस रोक के खड़ा हो गया। पेट थोड़ा सा पीछे को गया था। हाय सर जी,
लंबा सांस खारिज करते उसने फिर से पेट बाहर को निकाला। थोड़ा तुम इसको इस्त्री करके पहन लिया करो ताकि प्यारे लगो। एक और हवालदार को कहता वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। हमजा और जैन उसे हैरत से देख रहे थे। वो ऐसे तो कभी नहीं करता था। सर कवारे हैं, वरना मैं कहता सर पक्का आज अपनी बीवी से लड़के आए हैं। हमजा ने ठोड़ी पे खारिश करते सोचने वाले अंदाज में कहा, क्या पता माशूका से लड़ाई हुई हो। जैन ने भी वली की पुश को देखते कहा, ना ना सर ऐसे नहीं है। हमजा फ़ौरन हमायत में बोला, तुम दोनों का मुझ पे तबसरा हो गया तो फाइल लाओ केस की। वली ने मुड़ को दोनों को खूंखार नज़रों से घूरते कहा, यस सर। दोनों का हाथ मारते तक गया था, फिर वो दोनों दुम दबा के भागे। आज वाकई सर किसी से लड़के आए हैं। ऐना कमरे में आके बैठी ही थी कि हमदान दुरानी टपक पड़ा। कहाँ गई थी? उसने अबरूज काते पूछा। तुमसे मतलब? ऐना उठ के अलमारी से ड्रेस निकाल के वॉशरूम घुस गई। हमदान दुरानी ने हाथ से उसे दफ़ा किया था और बाहर की तरफ बढ़ने लगा जब नज़र ऐना के बैग पे पड़ी। आंखों में चबक उकरी थी। उसने बैग खोला और ऐना की बनाई गई असाइनमेंट उसके हाथ लगी। उसे बैग में वापस डाल दिया हमदान ने, लेकिन बैग बंद करते हानिया चौधरी की असाइनमेंट भी उसको नज़र आई। लेकिन आप जानते हैं ना हमदान दुरानी बेचारा कितना शरीफ है। हमदान तोबा तोबा, चोरी करना गुनाह कबीरा होता है। दोनों हाथ कानों को लगा के उसने वापस हानि की असाइनमेंट ऐना के बैग में डाल दी। तेरे यार दत्ते वखरा स्वैग नहीं। वो गुनगुनाता बाहर की तरफ बढ़ गया। ऐना वॉशरूम से निकली और बैग उठा के अलमारी में रख दिया। थक तो वो चुकी थी, लेकिन अब चाय भी पीनी थी, इसलिए वह अब गुनगुनाते बाल बना रही थी। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। मुंह बना बना के गाते वो बाल बना रही थी। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, खुदकुशी कर लो। हमदान दुरानी ने उसके कमरे में झांक के कहा और सर गायब कर लिया। ऐना ने उसे घूरना चाहा मगर वो था ही नहीं, तो वो उसे दफ़ा करके फिर से गाने लगी। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। अपनी खुशफहमी दूर करो। इस बार फिर हमदान ने सर निकाल के उसे कहा। ऐना ने गर्दन मोड़ के उसे घूरा, वो फिर से गायब था। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। इस बार ऐना ने दरवाजे को देखते ही गाया था। हमदान दुरानी का सर फिर से दरवाजे पे नज़र आया। बहन होश करो, इस बार वो कह रहा था और ऐना दुरानी ने हाथ में पकड़ा ब्रश उसे ज़ोर से दे मारा जो कि उसके सर पे लगा था। हाय, मार डाला। वो इन 3 लफ्ज़ों को खासा लंबा करके दुख भरे लहजे में गोया हुआ। उसे कौन कहता है ऐना दुरानी से पंगा ले। उसकी ड्रामेबाजी को नज़रअंदाज करती बाहर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि ये तो रोज़ का था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था जब वशा और आलिया शाह घर में दाखिल हुए। आ गए आप? वो जोर से उनकी तरफ बढ़ते रुका, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। वो दोनों दाएं और बाएं जानिब हुए और फातिमा शाह आगे हुई। वो आंखों में नमी लिए सामने खड़े अपने खूबरू छोटे शाह को देख रही थी और मीर साकिन खड़ा था। फातिमा अम्मी? मीर ने 2 मिनट बाद आलियार को देख के पूछा। आवाज़ इतनी हल्की थी कि बमुश्किल आलियार को समझ आई। उसने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया। फातिमा शाह ने हैरत से आलियार को देखा। उन्हें लगा था कि मीर उनको नहीं जानता होगा। उन्होंने अपने बाजू वा किए और मीर को अपनी तरफ बुलाया। मीर ने नफ़ी में सर हिला दिया। छोटे शाह? वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनके एक कदम पे वो बिधक के उनसे 2 कदम दूर हुआ और साथ साथ वो नफ़ी में सर हिला रहा था। आपके लम्स को महसूस नहीं करना चाहता मैं। एक कदम उनसे दूर होते उसने कहा। बचपन से लेके अब तक भाई की ज़बानी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। दूसरा कदम उनसे दूर होके मीर बोला। जब भी वो आपके बारे में बात करते लहजे से प्यार टपकता। आपका लम्स, आपकी गोद में सुकून उन्होंने महसूस किया। वो 2 कदम मज़ीद पीछे हुआ। मैं तो बचपन से महरूम रहा हूँ। मीर के लहजे में नमी घुल गई। फातिमा अम्मी भी रो रही थी और उनके पीछे खड़ी परी अभी भी सुनती। ये कौन था? वो इस मीर शाह को जानती ही नहीं थी। वो तो बदतमीज़ मीर शाह को जानती थी। वो अम्मी और आलियार भाई की ओट में छुपी खड़ी थी, इसीलिए मीर ने उसे नहीं देखा था। अगर आपके लम्स की मुझे आदत हो गई और आप फिर से छोड़ गई तो? वो बच्चों की तरह उनसे पूछ रहा था। भाई जिंदा रह गए, मैं मर जाऊँगा फातिमा अम्मी। उसने आंखें बंद करके पहली दफ़ा किसी औरत को अम्मी कहा था। उसके फातिमा अम्मी कहने पे फातिमा शाह ने भी अपनी आंखें बंद की। छोटे शाह? वो अभी भी बाजू वाकिए खड़ी थी। मीर ने हिम्मत की, वो आगे बढ़ा और उनके गले लग गया। मेरा शाह। वो उसको लिपटाए रो रही थी और मीर शाह को उनके लम्स में ममता का एहसास हुआ। वो तो इस लम्स से कभी वाकिफ़ ही नहीं हुआ। क्या माँ की गोद में ऐसा सुकून होता है? क्या माँ का लम्स इतना प्यारा होता है? मीर को पहली दफ़ा एहसास हुआ। इस एक एहसास की दुनिया में कोई कीमत नहीं थी। हाँ, यही तो वो सुकून था जिसके लिए वो बचपन से तड़पा था, और उसे ये सुकून आलियार के लम्स के अलावा कहीं नहीं मिला। फातिमा शाह उसका मुंह चूम रही थी और आंखें बंद किए बस ये लम्स महसूस कर रहा था।
अम्मी और आलिया शाह दोनों एक तरफ हुए और मीर शाह की नज़र परीश एहसन पे पड़ी। परीश एहसन, फातिमा अम्मी की बेटी। आलिया ने उसका तारुफ करवाया और मीर ने बेयकीनी से उसे देखा। मेरे साथ डेट पे चलोगी? लानत भेजती हूँ तुम्हारी ऑफ़र पे। कौन था वो तुम जैसा था मीर शाह। उस लड़की को इन्वॉल्व मत करना। अपनी मर्दानगी में जाके चूल्हे में झोंक देना मीर शाह। एक दूसरे से 3 कदम के फासले पे दोनों खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और किस्मत दूर खड़ी उन दोनों को। मिसेस शाह फुल मेकअप में नीचे आ रही थी। एकदम आखिरी सीढ़ी पे कदम रुका और आलिया ने मुड़ के उन्हें देखा और फिर दोनों ने फातिमा शाह को दाएं और बाएं कंधे से थाम लिया। इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है, यह अब मेरा घर है। मिसेस शाह के कानों में 18 साल पहले वाला अपना जुमला गूंजा। उठाओ ये सामान और दफ़ा हो जाओ। फातिमा शाह की आंखों के पर्दे पे मिसेस शाह उसका सामान फेंक रही थी। परीश एहसन ने जब उन्हें देखा तो उससे वशा की बारात याद आई। वो हाने की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक से मिसेस शाह से टकराई। तुम अंधी हो लड़की, नज़र नहीं आ रहा क्या? मिसेस शाह ने अपने कीमती सूट पे आई सलवट को हाथ से ठीक करते सामने खड़ी परी को कहा था। सॉरी आंटी, ये गलती से। परी ने सॉरी करना चाहा, उन्होंने दरमियान में रोक दिया। बस जानती हूँ तुम मिडिल क्लास लोगों के चोंचले। वो उसकी सुने बगैर आगे बढ़ गई। परी होश में आई और सामने खड़ी मिसेस शाह को देखा। अरे फातिमा, तुम कहाँ चली गई थी? वो फातिमा शाह की तरफ बढ़ते बोली और उसे आगे बढ़ के गले लगाया। मैंने तुम्हें कितना याद किया। अपनी आंखों में ना आए आंसू साफ करते वो आलियार और मीक को देख के बोली। चलें फातिमा अम्मी। आलिया ने आगे बढ़ के उनके सामने हाथ फैलाया। मीर और आलियार और वशा उन्हें लेके आगे बढ़ गए। मिसेस शाह ने आंखों में नमी को उंगली पर रख के फूंक मारी और सामने खड़ी परी को जहरखान नज़रों से देखा। परी उनको नज़रअंदाज करती वशा लोगों के पीछे चली गई। उन्होंने गर्दन मोड़ के परी को जाते देखा था। ये एक नई मुसीबत है, वो सोचती सर झटकते बाहर की तरफ बढ़ गई। इसका हल वो आके सोचेंगी, अभी पार्टी ज़रूरी थी। क्या मीर शाह तुम्हारा कज़न है? ऐना हैरत से सामने बैठी परी से पूछ रही थी, जबकि हानि का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। इसको तो बंद कर लो। परी ने हानि का मुंह खुद बनते कहा। अब खबर ऐसी सुनाओगी तो मुंह कैसे बंद होगा? हानि ने मुंह बनाया। परी ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया था। वो दोनों तब से ही सदमे में उसे देख रही थी। चलो सर्कुलेशन की क्लास है। परी ने दोनों को याद दिलाया और तीनों घास से बैग उठाने लगी। मेरी असाइनमेंट निकाल। ऐना का बैग पकड़ते हानि ने कहा। मेरी भी निकाल दे हानि। परी ने भी उससे कहा। उन तीनों की असाइनमेंट हानि और ऐना ने मिलकर बनाई थी, क्योंकि परी की तबीयत ख़राब थी और परी और हानि की असाइनमेंट ऐना के बैग में ही थी। हानि एक दफ़ा अपनी असाइनमेंट खोल के देखने लगी तो परी ने उसका बाजू पकड़ के उसे क्लास की जानिब खींचा, क्योंकि सर क्लास में आ चुके थे। वो क्लास में दाखिल हुई तो सर ने हानि को घूरा। सर को रेशी से उसकी नहीं बनती थी। मिस हानिया, अपनी असाइनमेंट दिखाएं। सर ने हानि को जगह पे बैठने से पहले कहा। वो ऐना को बैग पकड़ाती मुंह बनाती सर की तरफ बढ़ी। कंप्लीट? सर ने पकड़ते पूछा। जी सर, हानि ने कहा और मुड़ने लगी। मैंने आपको जाने का नहीं कहा मिस हानिया। हानिया पे अच्छा खासा जोर दिया गया था। सॉरी सर। वो मिनमिनाती हाथ बांधे अदब से खड़ी होगी। कितना सर खाता है ये कुरैशी। हानि ने असाइनमेंट देखते सर को देख के दिल में कहा, ओ मेरा मतलब है कितना बोलते हैं सर कुरैशी। ज़मीर के मुलामत करने पे हानि ने फ़ौरन दिल ही दिल में जुमले को दुरुस्त किया। व्हाट द हेल इज़ दिस? आपको सेंस है कि नहीं? क्या है ये? उसकी असाइनमेंट देख के सर ने उसकी तरफ बढ़ाते गुस्से से पूछा। हानि ने हैरत से उन्हें देखा। सर असाइनमेंट है ये। सर से पकड़ के हानि बोली और असाइनमेंट देखने लगी। जगह जगह कुछ जुमले लिखे गए थे। यार कुरैशी, कितना बोलते हो तुम? थोड़ा कम बोला करो, अच्छे लगोगे। कुरैशी, बीवी का गुस्सा हम पे मत निकाला करो। कभी छुट्टी भी कर लिया करो कुरैशी। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ जुमले लिखे गए थे। हानि ने ऊंची आवाज़ में पढ़े और साथ वो हंसते सर से पूछने लगी, अरे सर, ये किसने लिखे हैं? वो सर की तरफ देख के इतने बेतकल्लुफ़ी से पूछ रही थी जैसे वो और सर तो बचपन में साथ कंचे खेलते रहे हैं। क्लास में सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। शट अप मिस हानिया, ये आपका काम है, उन्होंने सुर्ख होते कहा। सर मैंने नहीं लिखा, आपकी कसम। वो फ़ौरन उनकी कसम खा गई। तो क्या मैंने लिखा है? उन्होंने तंज किया। क्या पता, मेरा मतलब है सर, आप क्यों लिखेंगे? आप बिना बड़े मज़ाहिया हैं। वो उनकी बात को हवा में उड़ा गई। इस सर कुरैशी उसे घूर रहे थे। कसम है सर जी अल्लाह पाक की, मुझे नहीं पता किसका काम है। वो फ़ौरन आंखों में नमी लाते बोली। पूरी रात जाग के ये बनाई थी। वो सूं सूं करने लगी। सर उसे हर दफ़ा क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ओके, आप ये असाइनमेंट 10 दफ़ा लिख के लाएंगी, बिल्कुल बहस नहीं, वरना फेल कर दूंगा। उन्होंने उसे मुंह खोलते देख धमकी दी। वो आंखों में ना आए आंसू साफ करते मजलूब बनते अपनी जगह पे आके बैठ गई।
बाकी क्लास अब सर को अपनी असाइनमेंट जमा करवा रही थी। ये किसका काम है? हानि ने वो जुमले ऐना को दिखाए। हमदान, ऐना ने दांत पीसते कहा, क्योंकि वो उसकी राइटिंग से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। ये हमदान दुरानी अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। हानि दिल में इरादा करने लगी। वो क्लास से निकल रहे थे जब हानि तन फन करती उसकी तरफ बढ़ी। ये तुमने किया है ना? हानि ने असाइनमेंट उसे दिखाते कहा। जी ये मैंने किया है। वो सर खम करते अपना जुर्म तस्लीम कर गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हानि ने गुस्से से पूछा। हमदान ने दाएं और बाएं खड़े अली और हारून को देखा। हाथ आपस में मसल के उंगलियों को एक दूसरे में पेवस करके उसने उंगलियां चटकाईं। ऐना का बैग खोला, उसमें से तुम्हारी असाइनमेंट निकाली, पेन लेके लिख दिए। वो सुकून से जवाब देते हानि को तपा गया। सर ने इसके बदले मुझे 10 दफ़ा असाइनमेंट बनाने को कहा है और अब वो तुम बनाओगे। हानि ने उंगली उठा के उसे हुक्म दिया। मैं और तुम्हारी असाइनमेंट बनाऊं? हमदान ने पूछा। बिल्कुल, हानि सुकून से बोली। मुझे पकड़ना यार। अपने दोनों बाजू उसने अली और हारून की तरफ किए। दोनों ने फट से पकड़ भी लिए। मुझे कहीं हंसी का दौरा ही न पड़ जाए। मैं और तुम्हारी असाइनमेंट बनाऊं? व्हाट अ जोक डियर। वो हल्का सा उसकी तरफ झुक के संजीदगी से बोला। तुम्हारे तो अच्छे भी बनाएंगे। हानि ने उंगली उठा के उसे वार्न किया। जाके अच्छों से ही बनवा लो फिर। वो शान ने बेनियाजी से बोला। हानि का मीटर शार्ट हुआ। उसने हमदान को दोनों बाजों से पकड़ के घुमाया और अपनी तरफ उसकी पुश्त करते, अपना पैर उसके पैर में फंसाते वो उसे जकड़ चुकी थी। मर जाओगे मेरे हाथों से। उसके हाथों पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हानि ने कहा। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। वो गर्दन मोड़ के सहूलत से बोला। हानि ने उसे झटका दे के छोड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गई। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। लड़की खतरनाक है, अली ने तबसरा किया। खासी। हारून ने भी हिस्सा लिया, जबकि हमदान दुरानी नीचे बैठ के अपने जोगर्स बांध रहा था जो वो खोल गई थी।